क्या आप भी शराब पीते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि शराब हमारे जीवन को किस तरह नष्ट करती है? क्या आप भी सोचते हैं कि शराब को कैसे छोड़ा जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि शराब केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी कैसे दूषित कर देती है? तो आइए सुनते हैं स्वयं भगवान गौतम बुद्ध द्वारा एक शिष्य को सुनाई गई एक प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध श्रावस्ती के पास जेतवन विहार में निवास कर रहे थे। उनके चारों ओर अनेक शिष्य एकत्रित रहते, जिनमें से कई जीवन के कठिन प्रश्नों का उत्तर खोजने आए होते। एक दिन एक युवा शिष्य अत्यंत व्याकुल मन लेकर उनके पास आया। वह बोला, भगवान, मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं। मेरा भाई बहुत अच्छे कुल का था, विद्वान था, पर अब वह शराब में डूब गया है। न केवल उसने अपने शरीर को नष्ट कर लिया है, बल्कि हमारा पूरा परिवार भी दुख में डूब गया है। कृपा करके बताइए, शराब पीने से क्या नुकसान होता है, और कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वह इस मोह से बाहर निकल सके। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी और वाणी में गंभीरता। उन्होंने सबको आसन ग्रहण करने को कहा और बोले, आज मैं तुम सबको एक कथा सुनाता हूं। एक ऐसे पुरुष की कथा जिसने अपनी जीवन की सबसे बड़ी भूल शराब पीकर की थी। कथा चंद्रक की आत्म विनाश की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में चंद्रक नामक एक युवक रहता था। उसका जन्म एक संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ था। पढ़ा लिखा, सुंदर और चतुर। उसका मन दर्शन और संगीत में बहुत लगता था। धीरे धीरे उसने वेद पुराण, योग और ध्यान की शिक्षा भी प्राप्त कर ली। लोग उसे ज्ञानी ब्राह्मण के नाम से जानते थे। किंतु जीवन के एक मोड़ पर उसे एक राजसभा में आमंत्रित किया गया, जहां पहली बार उसने शराब का स्वाद चखा। लोगों ने कहा, थोड़ी सी पी लो, इससे आनंद आएगा, थकान मिटेगी, मस्तिष्क हल्का होगा। चंद्रक ने सोचा, एक बार ही तो है, मैं अपने ऊपर नियंत्रण रख सकता हूं। और वहीं से आरंभ हुआ विनाश। वह स्वाद जो पहले केवल जिज्ञासा था, अब लत बन गया। कुछ महीनों में वह प्रतिदिन पीने लगा। ध्यान की जगह अब मद्यपान में समय जाने लगा। पहले मंत्र उच्चारित करता था, अब अपशब्द बोलने लगा। पहले सत्संग करता था, अब जुए की मंडलियों में जाने लगा। उसकी विद्या धूमिल पड़ गई, परिवार उसे छोड़ गया, और एक दिन उसने चोरी करके शराब खरीदी। जब उसे नगर वासियों ने रंगे हाथों पकड़ा तो उन्होंने उसे पीट पीट कर नगर से बाहर निकाल दिया। उस दिन वह एक श्मशान भूमि में पड़ा हुआ था, भूखा, बेहोश और अकेला। अचानक किसी योगी की पदचापों से उसकी चेतना लौटी। वह योगी कोई और नहीं, स्वयं एक मुनि थे जो तपस्या करके लौट रहे थे। उन्होंने चंद्रक की दशा देखी, उसे जल पिलाया और कुछ समय बाद बोले, वत्स, ये क्या दशा बना ली तूने अपनी? चंद्रक की आंखों से आंसू बह निकले। मुनिवर, मैंने ज्ञान प्राप्त किया था, पर उसे संभाल नहीं पाया। शराब ने मुझे जला दिया। क्या अब मेरा कोई उद्धार नहीं? मुनि बोले, हर आत्मा पुनः जाग सकती है, बस उसे योग और विवेक की ओर लौटना होगा। आओ, मैं तुम्हें अष्टांग योग का एक मार्ग बताता हूं। यह वह मार्ग है जिससे तुम अपने भीतर की अशुद्धि को दूर कर सकते हो। उपाय अष्टांग योग द्वारा मुक्ति मुनि ने उसे सिखाया। वेद, यम, सत्य बोलो, चोरी न करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। 2 नियम, शौच, शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। 3 आसन, प्रतिदिन एक स्थान पर बैठकर अपने शरीर को स्थिर रखो। 4 प्राणायाम, गहरी श्वासें लो, नियंत्रण में रखो, इससे इच्छा शक्ति बढ़ती है। 5 प्रत्याहार, इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन के भीतर लाओ। 6 धारणा, मन को एक बिंदु पर टिकाओ। 7 ध्यान, निशब्द बैठो, अपने भीतर झांको। 8 समाधि, जब तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो जाओ, मोह और वासनाओं से परे। चंद्रक ने इनका अभ्यास करना प्रारंभ किया। एक एक करके दिन, फिर सप्ताह और फिर वर्षों में उसने अपने भीतर की लतों को पहचान कर त्यागना प्रारंभ किया। शराब अब उसकी चाह नहीं रही, वह विवेक का दीप बन गया। कथा समाप्त कर गौतम बुद्ध बोले, वत्स, शराब केवल शरीर को क्षति नहीं पहुंचाती, वह आत्मा को भी गहरा आघात देती है। जब मन को क्षणिक आनंद की आदत लग जाती है तो वह सच्चे सुख को भूल जाता है। शराब केवल नशा नहीं, मोह का प्रतीक है। उसका त्याग केवल संकल्प से नहीं, योग और अनुशासन से होता है। तुम्हारा भाई चाहे कितना भी गहराई में चला गया हो, यदि वह अपनी आत्मा की पुकार सुने और ध्यान का मार्ग अपनाए तो वह भी चंद्रक की भांति पुनः जाग सकता है। वह शिष्य श्रद्धा से भर गया। उसने प्रण किया, मैं लौटकर अपने भाई को इस कथा के माध्यम से सच्चा मार्ग दिखाऊंगा और उसे योग साधना के लिए प्रेरित करूंगा। गौतम बुद्ध शांत मुस्कान के साथ बोले,
कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, वह भीतर परिवर्तन लाने के लिए होती है।